क्या आपने कभी ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में सुना है? सुनते ही डर लगता है ना। आजकल हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। वजह भी गंभीर है। इस साल सिर्फ केरल में 61 केस कंफर्म हुए हैं और 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई मौतें पिछले कुछ हफ्तों में ही हुई है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये कितना खतरनाक है, इसका इलाज कैसे होता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि जानकारी जिंदगी बचा सकती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है और ये कितना खतरनाक है? निग्लेरिया फाउलेरी एक तरह का कीटाणु है जो गर्म और ताजे पानी में पाया जाता है। ये ज्यादातर तालाब, झील, कुएं, नदी और खराब तरीके से साफ किए गए स्विमिंग पूल में मिलता है। खासकर गर्मियों और बरसात के मौसम में ये अमीबा नाक के रास्ते शरीर में घुसता है जब हम तैराकी करते हैं, नहाते हैं या कभी कभी नेजल क्लीनिंग करते हैं। इसके बाद ये सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस नाम की बीमारी कर देता है। इसको शार्ट में पाम बोलते हैं। पाम सीधा हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। ये ब्रेन टिश्यू को खा जाता है और दिमाग में सूजन हो जाती है, जिससे ज्यादातर मामलों में मौत हो जाती है। ये बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन ज्यादातर बच्चे, किशोर और युवा जो तालाब या झील में नहाते हैं उन्हीं में देखी जाती है। एक और बड़ी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग से इसका खतरा और बढ़ रहा है। पानी गर्म होता जा रहा है और लोग ठंडक के लिए ज्यादा तैरने या नहाने जा रहे हैं। ऐसे में इस अमीबा से मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। और हाँ, ध्यान रहे, ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती। पैम के लक्षण क्या है? पैम ज्यादातर गर्मियों में होता है और उन लोगों को पकड़ता है जिनका तालाब, झील या ठहरे हुए पानी में तैरने या नहाने का अनुभव होता है। इसके लक्षण 1 से 9 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं और बहुत जल्दी कुछ ही घंटों से 1-2 दिन में बिगड़ सकते हैं। शुरुआत में ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसा लगता है। मरीज को तेज सिरदर्द होता है, मतली और उल्टी होती है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, गर्दन अकड़ जाती है, दिमाग कंफ्यूज होने लगता है, शरीर का बैलेंस बिगड़ता है और कई बार भ्रम या हेलुसिनेशन भी शुरू हो जाते हैं। आगे चलकर झटके, कोमा और ज्यादातर मामलों में मौत हो जाती है। ये सब लक्षण शुरू होने के सिर्फ 5 से 18 दिन के भीतर हो जाता है। पैम का इलाज कैसे होता है? अब तक जो लोग इस बीमारी से बचे हैं उन्हें बहुत जल्दी स्टेज पर ही पहचान लिया गया था, जब इन्फेक्शन दिमाग तक नहीं पहुंचा था। केरल की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने कहा कि अगर सही समय पर पहचान हो जाए और दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाए तो मरीज की जान बच सकती है। यानी साफ है, जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी ही जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रेन ईटिंग अमीबा इतना खतरनाक क्यों है? सबसे बड़ी वजह है इसकी बहुत ज्यादा मृत्यु दर, क्योंकि इसे समय पर पहचानना बहुत मुश्किल है। शुरुआती लक्षण बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जैसे ही होते हैं, सिरदर्द, बुखार, उल्टी और मतली। जब तक डॉक्टर पैम का टेस्ट करके कंफर्म करते हैं तब तक दिमाग में सूजन और नुकसान हो चुका होता है। ज्यादातर मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब दिमाग और नर्वस सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो चुका होता है, और यही वजह है कि इन्हें बचाना इतना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ब्रेन ईटिंग अमीबा बहुत रेयर है, लेकिन जब होता है तो जानलेवा साबित होता है। इसलिए जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। तालाब या ठहरे हुए गुनगुने पानी में तैरने से बचें, नाक के रास्ते पानी जाने से रोकें और सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूक रहना। हम ये जानकारी डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी ही जान बचने की संभावना रहेगी। तो आप भी जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जागरूकता ही जिंदगी बचाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।